नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में अगेन हम गेट के एप्टीट्यूड सेक्शंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बट ये वीडियो थोड़ा सा हटके है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। यहां पर हम डिस्कस करेंगे करंट ईयर के क्वेश्चंस। जी हाँ, 8 फरवरी 2026 को गेट में जो क्वेश्चंस एप्टीट्यूड सेक्शन में पूछे गए थे वो कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आज हम लोग कवर करने वाले हैं। शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 111, क्योंकि 110 तक मैं करवा चुका था आपको प्रीवियस वीडियोस में, तो आज 111 से ये सीरीज स्टार्ट होगी। और ये जो क्वेश्चंस है वो करंट ईयर मतलब 8 फरवरी 2026 के क्वेश्चंस है, मेमोरी बेस्ड। राइट, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 111, गेट 2026। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोटोगनिस्ट इज। तो प्रोटोगनिस्ट का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा। हाँ, पहले मीनिंग मैं आपको बता दूं तो आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि भाई प्रोटैगनिस्ट का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा। बच्चों, प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर। किसी भी कहानी का, किसी भी मूवी का, किसी भी बुक का, किसी भी डिस्कशन का जो मेन कैरेक्टर होता है, जो हीरो होता है एक तरह से, उसको बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। सेकंड आपका जो ए ऑप्शन है वो है एग्नोस्टिक। राइट, सेकंड वर्ड है एग्नोस्टिक। तो एग्नोस्टिक का मतलब होता है वो इंसान जो श्योर श्योर नहीं है गॉड के लिए, अनश्योर अबाउट गॉड, मतलब जिसको कंफ्यूजन है कि गॉड है या नहीं, वो कहलाता है एग्नोस्टिक। बी ऑप्शन है आपका एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब किसी भी कहानी का अपोनेंट, किसी भी कहानी का विलेन जो होता है ना, वो कहलाता है आपका एंटागोनिस्ट। राइट। एनार्किस्ट, सी ऑप्शन एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब होता है ऐसा बंदा जो गवर्नमेंट के अपोज में रहता है हमेशा, एनार्किस्ट, गवर्नमेंट को अपोज करता है, वो कहलाता है एनार्किस्ट। एंड लास्ट वर्ड है आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट मतलब हु सेट फायर्स, जो आग लगाता है, हु सेट फायर्स। राइट। तो प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन विलेन, और इसका जो एंटोनिम मुझे दिखाई दे रहा है वो डेफिनेटली क्या होगा, एंटागोनिस्ट, विच इज विलेन। सॉरी, प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर, हीरो, और इसका अपोजिट होगा एंटागोनिस्ट विच इज विलेन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 112, प्लेलिस्ट का 112 क्वेश्चन है। ये गेट में 2026 में अभी रिसेंटली आ चुका है 8 फरवरी को। प्रोबेबिलिटी, द अनबायस्ड एंड अनबायस्ड 6 फेस डाइस whose faces are marked 1 2 3 4 5 6 is rolled twice। दो बार इस डाइस को आपने रोल किया। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर appearing in the second roll is an integer multiple of the number appearing in the first roll। ठीक है, तो आपने फर्स्ट रोल में जो डाइस आपने रोल किया है उसके फर्स्ट चांस में जो नंबर आया है, सेकंड चांस में, सेकंड रोल में उसी का इंटीजर मल्टीपल आना चाहिए, है ना। तो यहां पर हम चेक कर लेते हैं कहना क्या चाह रहे हैं। मान लो मैंने डाइस को थ्रो किया और डाइस को थ्रो करने पर 1 आया, तो बेटा 1 का जो मल्टीपल होगा वो सेकंड रोल में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। एम आई राइट। अगर फर्स्ट रोल में आपका 2 आया तो सेकंड रोल में क्या आना चाहिए, 2 4 6। समझ पा रहे हो चीज। अगर फर्स्ट रोल में आपका 3 आया तो सेकंड रोल में क्या आना चाहिए, 3 और 6, है ना। 3 का मल्टीपल 3 और 6। फर्स्ट रोल में 4 आएगा तो सेकंड रोल में कितना आएगा आपका, 4, क्योंकि 5 और 6 इसके मल्टीपल होते नहीं है। फर्स्ट रोल में 5 आएगा तो सेकंड में क्या आएगा, 5, और फर्स्ट में 6 आएगा तो सेकंड में क्या आएगा, 6। तो ये आपका इंटीजर का कॉलम मैंने बना लिया यहाँ पर। इज इट क्लियर। अब इसकी हमें चेक करनी है प्रोबेबिलिटी, तो चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट रोल में 1 आने की प्रायिकता, 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/6 इनटू इसके साथ सेकंड रोल में कितने आपके नंबर्स आ सकते हैं, 6, तो 6 आउट ऑफ 6। समझ पा रहे हो। प्लस फर्स्ट रोल में 2 आने की प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली 1/6 इनटू सेकंड रोल में क्या होगा, कोई भी 3 नंबर आ सकते हैं, 2 4 6, तो मैं कर दूंगा 3/6। समझ आ रहा है। प्लस प्लस मतलब या फर्स्ट रोल में आपका 3 आ सकता है तो 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6 इनटू सेकंड रोल में क्या आ सकता है, 3 और 6 दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो 2 आउट ऑफ 6। प्लस फर्स्ट रोल में 4 आने की प्रायिकता 1/6, सेकंड रोल में भी 4 आएगा तो 1/6। फर्स्ट रोल में 5 आएगा तो 1/5, सेकंड में 1/6, और सेकंड में भी 5 आएगा तो 1/6। राइट। लास्ट में 6 आप जब ड्रॉ करोगे, रोल करोगे, तो 6 आने की प्रायिकता क्या है, फर्स्ट चांस में 1/6, और अगेन 6 आने की प्रायिकता क्या है, 1/6। तो ये आपका डेटा है। इस कैलकुलेशन को फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं एंड वी विल गेट द आंसर। सभी का डिनोमिनेटर जो होगा वो 36 होगा। राइट। पहला न्यूमरेटर होगा आपका 6, दूसरा होगा 3, 9 हो गया, 9 और 2 11, 11 और एक 12 और एक 13 और एक 14, 14। तो आपका आंसर आएगा 14/36।
14/36 मतलब 7/18 इज द आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, परफेक्ट। तो ये प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था जो गेट 2026 में रिसेंटली 8 फरवरी को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 113 गेट 2026। टू स्टॉक्स ए एंड स्टॉक बी हैज अ वैल्यू ऑफ 50 एंड 80। दो स्टॉक है भाई, स्टॉक ए और स्टॉक बी। स्टॉक ए का वैल्यू है 50 और बी का वैल्यू है 80। अ पर्सन इन्वेस्टेड 100 इन ए। 100 रुपीज ए में इन्वेस्ट किया, मतलब उसने दो स्टॉक परचेस किए होंगे, है ना, क्योंकि 50 का एक है। और बी में इन्वेस्ट किया 80 रुपए, मतलब एक स्टॉक यहां परचेस किया होगा उसने। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे ही सोल्ड ऑल स्टॉक एट 55 एंड बी एट 75। ए एट 55 एंड बी एट 70। तो ए को बेच दिया 55 रुपए में और बी को बेच दिया 70 रुपए में। आपको बताना है प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ। चलो चेक करते हैं। 50 रुपए का एक स्टॉक था, दो स्टॉक खरीदेगा, मतलब 100 रुपए यहां खर्च हो गए। 80 रुपए का एक स्टॉक था, मतलब एक स्टॉक खरीदा गया तो 80 रुपए यहां खर्च हो गए। तो टोटल एक्सपेंसेस हो गया 180। जो दो स्टॉक थे वो बेचे गए 55 रुपए के, मतलब 110 रुपए उसको यहां मिले। और एक स्टॉक 70 रुपए का, मतलब 70 रुपए यहां पर मिले। तो टोटल उसका जो अर्निंग हुआ वो 180 हुआ। उसने खरीदे थे 180 के, बेचे भी 180 के। तो कुल मिला के नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 गेट 2026। ठीक है, वर्ड्स के मीनिंग को थोड़ा सा समझते हुए आगे आने वाला वर्ड आपको बताना है क्या होगा। चार ऑप्शन दिए, प्रोवाइड, डिसेबल, रिपोर्ट एंड एक्सेलरेट। पहला जो वर्ड दिया है वो दिया है एक्सपेडाइट, राइट। सेकेंड वर्ड दिया है हेजन एंड थर्ड दिया है हरी। और इन तीनों का जो मतलब होता है, मतलब वो होता है जल्दी काम को करना। इन तीनों का मतलब होता है कुल मिला के फास्टर। इन तीनों वर्ड का मीनिंग होता है फास्टर। तो आपको वही वर्ड आपको बताना है जिसका मतलब फास्टर हो। तो प्रोवाइड, डिसेबल, रिपोर्ट एंड एक्सेलरेट, इसमें से मैं चूज करूंगा ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी जो है एक्सेलरेट, इसका मतलब ही होता है फास्टर, राइट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115 अगेन वोकेबलरी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, एनालॉजीज कह सकते हैं। गेट 2026। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड विद ईच अदर। कौन एक दूसरे से रिलेटेड है। यहां ऑप्शन दिया है वाटर, वाटर का कुछ रिलेशन होगा, कोई तो भी वर्ड होगा। और सेम रिलेशन फूड का आगे वाले वर्ड से होना चाहिए। तो आपको ए और बी बताना है कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन है थर्स्ट एंड सबफील, दूसरा है थर्स्ट एंड हंगर, तीसरा है वाटर एंड क्रिटिक, एंड लास्ट है ड्रिंक एंड हंगर। ठीक है, ठीक है, तो मैं चूज करूंगा ऑप्शन बी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कॉमन सेंस की बात है ना। वाटर का यूज होता है थर्स्ट के लिए और फूड का यूज होता है हंगर के लिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, गेट 2026 क्वेश्चन नंबर 116 नॉकआउट टूर्नामेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कंसीडर अ नॉकआउट वुमेन्स सिंगल टूर्नामेंट वेयर देयर आर नो टाइज। द लूजर इन ईच गेम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट। एवरी प्लेयर प्ले अंटिल शी डिफीटेड और रिमेन द लास्ट अनडिफीटेड प्लेयर। ठीक है, या तो वो डिफीट करेगी किसी को या वो अनडिफीटेड रहेगी लास्ट तक, राइट। तो वो प्लेयर लास्ट तक बचेगी। द लास्ट डिफीटेड प्लेयर इज डिक्लेयर द विनर। जो भी लास्ट में रहेगा अनडिफीटेड रहेगा और लास्ट तक सर्वाइव करेगा वो विनर कहलाएगा टूर्नामेंट का। इफ देयर आर 64 प्लेयर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द टूर्नामेंट, हाउ मेनी गेम्स शुड बी प्लेड इन टोटल टू डिक्लेयर द विनर ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, तो जब भी आपका क्वेश्चन नॉकआउट टूर्नामेंट का आता है ना एप्टीट्यूड में, जब भी नॉकआउट टूर्नामेंट की बात आ रही है और आपको बता रहे हैं कितने राउंड खेले गए, तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्संस -1। हमेशा नॉकआउट टूर्नामेंट में याद रखना टोटल नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्संस -1, या टोटल नंबर ऑफ टीम -1, आप ऐसा भी कह सकते हो। टोटल नंबर ऑफ टीम और पर्सन -1, ये होता है नॉकआउट टूर्नामेंट का फंडा। रटना है क्या, नहीं रटना नहीं है, पैटर्न आपको बता देता हूं चाहो तो। देखो समझो, मान लो एक टूर्नामेंट में, छोटा कर लेता हूं उसको मैं, 4 बंदों ने पार्टिसिपेट किया। तो दो दो के बीच में मैच खेला गया, राइट। अब दो में से एक विनर निकला होगा। अब उन दोनों के बीच में एक मैच खेला जाएगा और विनर डिक्लेयर हो जाएगा। तो कुल मिला के आपने मैच जो एरो है उनको देखो, मैच कितने खेले, 3। नंबर ऑफ पर्सन 4 थे तो मैच कितने खेले गए, 3। अब मैं ले लेता हूं नंबर ऑफ पर्सन, लेट्स से 6। दो दो बंदों के बीच में आप मैच खेलोगे तो 3 मैचेस तो ये हो गए फर्स्ट राउंड में, एक एक विनर निकलेगा तीनों का। अब अगले राउंड में केवल दो, किन्हीं भी दो के बीच में मैच खेला जाएगा, राइट। तो एक मैच यहाँ खेला,
ये विनर निकला मान लो, उसके बाद इसके साथ एक मैच और होगा, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले गए आपके? 5। तो नंबर ऑफ पर्सन अगर 6 है तो मैचेस होंगे 5, नंबर ऑफ पर्सन अगर 4 है तो मैचेस होंगे 3, नंबर ऑफ पर्सन 8 है तो मैचेस होंगे 7। सिमिलरली नंबर ऑफ पर्सन अगर n है तो मैचेस कितने होंगे? n-1, राइट। तो नंबर ऑफ पर्सन अगर आपके जो टीम है या पर्सन है वो टी है, तो राउंड कितने हैं या मैचेस कितने हैं? t-1। तो 64 के लिए आंसर कितना हो जाएगा? 64-1, राइट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी 63 इज द राइट आंसर। Okay, question number 17. If a salesperson want to visit each city once uh, and come to starting point again, then on which of the city network he can person the visit? He can person the visit. The person can visit. कुल मिला के ये बोला गया, ठीक है। तो एक ग्रिड आपको दी गई है, 2 ग्रिड इनफैक्ट आपको दिया गया है। यहां पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं डायग्राम। क्वेश्चन ये है कुल मिला के कि आपको किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है, बाकी सारे पॉइंट्स को कवर करना है, और कवर करते हुए आपको वापस उसी पॉइंट पर आना है। शर्त यह है किसी भी पॉइंट को वापस से टच नहीं करना है। अब मैं ग्रिड 1 की बात करता हूं। ग्रेड 1 में मैं इस पॉइंट से पर्टिकुलर स्टार्ट करूंगा, वापस इसी पॉइंट पर आना है, किसी भी सिटी को वापस से रिविजिट नहीं करना है, किसी भी पॉइंट को वापस से टच नहीं करना है। तो ये मैं चारों सिटी कवर करते हुए नीचे जाऊंगा, फिर ये मैं 3 सिटी कवर करूंगा, फिर नीचे जाऊंगा, फिर ये 3 सिटी कवर करूंगा, फिर नीचे जाऊंगा, फिर ये चारों सिटी कवर करते हुए ऊपर आ जाऊंगा। तो कोई भी सिटी में मैंने रिपीटेशन नहीं लगाया, सारी सिटी विजिट कर ली, राइट। तो ऑप्शन 1 तो डेफिनेटली मैं विजिट कर सकता हूं। ऑप्शन 2 में अगर देखा जाए तो यहां पर गड़बड़ होगा। क्यों गड़बड़ होगा? क्योंकि एक सिटी को अगर मैं विजिट करता हूं तो दूसरी आपकी बीच में आएगी 2 बार कम से कम, अगर वापस उसी रूट से आता हूं। मान लो मैं यहां पर गया, ये विजिट किया, फिर मैंने ये आउटर वाला विजिट किया, फिर ये आउटर वाला विजिट किया। अब वापस मैं यहां पर जा सकता हूं, लेकिन बीच वाली सिटी छूट जाएगी। और अगर मैं इस पॉइंट पे जाता हूं, ठीक है, टच कर लिया, वापस इस पॉइंट पे जाता हूं, तो ये सिटी बीच में आ जाएगी, जो कि वापस रिवर्स हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। या फिर मैं वापस रिवर्स ऑर्डर में आता हूं तो ये वाली रिपीट हो जाएगी। मतलब सेकंड से आप पॉसिबिलिटी नहीं ले सकते इसमें। फर्स्ट को आप विजिट कर सकते हो सारी सिटी विदाउट रिपीटिंग द सेम रूट, सेम सिटी, ठीक है। तो ओनली वन मैं इसमें ऑप्ट करूंगा। ये गेट 2026 में आ चुका है। क्वेश्चन था इफ अ सेल्समैन want to visit each city once and come to starting point again, तो कौन सा ग्रिड उसके लिए हेल्पफुल होगा? आई वुड गो फॉर ओनली 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, गेट 2026। A day can only be cloudy or sunny. The probability of a day being cloudy is 0.5. क्लाउडी होने की प्रायिकता है 0.5, मतलब 1/2, independent of the condition on other days, ठीक है। What is the probability that any given 4 days there will be 3 cloudy days and 1 sunny day, ठीक है। तो क्लाउडी होने की प्रायिकता 1/2 है, तो सनी होने की क्या होगी बेटा? 1/2, है ना। 50% चांसेस इसके हैं, तो 50% चांसेस इसके होंगे, राइट। समझ आ रहा है? अब आपको 3 क्लाउडी डेज 1 सनी डेज चाहिए, 3 क्लाउडी डेज और 1 सनी डेज चाहिए। क्लाउडी होने की प्रायिकता 1/2 इनटू सेकंड भी क्लाउडी होने की 1/2 इनटू थर्ड भी क्लाउडी होने की 1/2 इनटू लास्ट वाला सनी होने की 1/2। तो कुल मिला के टोटल प्रायिकता कितनी हो गई? 1/16। समझ आ गया? बट भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। ये तो आपने निकाला है ट्रिपल सी डी का, हो सकता है ये डी ट्रिपल सी रहा हो सकता है ये डी सी डी ट्रिपल सी रहा हो, समझ आ रहा है? सॉरी, सी डी डबल सी रहा हो, राइट। हो सकता है ये सी सी डी सी रहा हो। तो कुल मिला के डी को प्लेस करने की 4 कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं, राइट। तो मैं क्या करूंगा? 1/16 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा 4/16। सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 1/4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गॉट इट? परफेक्ट। तो ये क्वेश्चन था गेट 2026 में आया हुआ। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 19, 119, गेट 2026, 8 फरवरी को ये भी आया था। A die is thrown twice. What is the probability that sum of the outcome is a prime number? ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं। ये बेसिक क्वेश्चन था। जो डाइस आपने थ्रो किया है, 2 बार थ्रो किया है, उसके जो टॉप फेसेस का सम है प्राइम नंबर आना चाहिए। प्राइम नंबर मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, सम, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट सम। तो मैक्सिमम सम होता है बेटा 6 + 6 12, तो 12 तक हम जा सकते हैं। 7 के बाद अगला प्राइम क्या मिलेगा? 11, ठीक है। अब मैं अपने फेवर में जो आउटकम है वो काउंट कर लेता हूं, उसके बाद टोटल आउटकम की बात करेंगे।
दो आने की प्रायिकता क्या है? दो आने की प्रायिकता, इन चेंज करता हूं यहां पर मैं, पहले फेस पर वन आएगा, दूसरे पे वन आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती, मतलब केवल एक ही चांस मिलेगा आपको, एक ही फेवर में आपके आउटकम है। या फिर तीन आने के चांसेस कितने हैं? तीन आने के लिए आप तो या तो 2-1 ले सकते हो या 1-2 ले सकते हो, मतलब दो चांसेस है। पांच आने के लिए या तो 3-2 हो सकता है, या फिर 2-3 हो सकता है, या फिर 4-1 भी हो सकता है, या 1-4 भी हो सकता है। तो चार केसेस, चार आउटकम यहां बनेगी आपके। सात आने के लिए 5-2 ले सकता हूं मैं, 2-5 ले सकता हूं, 6-1 ले सकता हूं, 1-6 ले सकता हूं। तो चार केसेस यहां बनेंगे। 11 आने के लिए केवल दो ही केसेस होंगे, 5-6 और 6-5, राइट। तो दो केसेस यहां बनेंगे। तो मेरे फेवर में आउटकम कितने हैं? 4 और 4 8, 9 10 11 12 और 13। मेरे फेवर में है 13 आउट ऑफ टोटल आउटकम। एक डैश को थ्रो करने के आउटकम होते हैं 6, और उसी को दो बार करोगे तो 6 इंटू 6 36। तो आपके फेवर में है 13 और टोटल है 36, तो ऑप्शन आएगा 13/36, राइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गॉट इट? चलिए, बेहतरीन। तो ये थे वो क्वेश्चन जो रिसेंटली गेट 2026 में 8 फरवरी को आ चुके हैं। आई एम श्योर कि डेफिनेटली इससे आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी गेट में थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने की। इसी तरह के कुछ और शानदार क्वेश्चंस और शानदार वीडियोस लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वन पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।